जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक तत्वों के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और जो विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपको जो भी क्वेश्चन हमारे पी ब्लॉक चैप्टर से संबंधित आने वाले हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के सभी एकदम फ्री में नोट्स मिल जाएंगे साथियों। और इनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है प्राप्त कर सकते हो, जिनके लिए आपको 0 रुपये शुल्क करना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। लिस्ट आपके सामने है, एक बार आपको लिस्ट से रूबरू करवा दूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन रहने हैं सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ क्वेश्चनों को हमें करना है। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपसे जो है पूछे गए ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है जी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो रहने वाला है पी ब्लॉक का। रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, वीडियो को स्किप नहीं करना है। समय का पूरा प्रतिबंध हमारे पास जो है रहने वाला है। हर क्वेश्चन के लिए निश्चित समय के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आगे आपके पास पहला क्वेश्चन, बोन एश इज मेनली कह रहा है जो हड्डी की राख होती है वो मुख्यतः क्या है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम फास्फेट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं। कोयला और फास्फोरस के साथ तो नहीं होगा, बट आपको मैं बता दूं कैल्शियम फास्फेट इसका सही ऑप्शन होता है। जितने भी बच्चे कैल्शियम फास्फाइड इसका ऑप्शन लगा के आते हैं तो वो उनका बिल्कुल गलत हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। विच मिक्सचर ऑफ गैसेस इज यूज इन द ब्रीथिंग है ना अपरेटस इन डिविंग। गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैस का मिश्रण का उपयोग होता है। बच्चा जानता है क्या, हीलियम ऑक्सीजन की बात करता है, हीलियम और ऑक्सीजन की बात करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। विल बी द ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोस्तों आप जो है अगर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी लेक्चर के नाम से, इसी कंटेंट के नाम से आपको कुछ ना कुछ जो है मिल जाएगा। वहाँ पर भी सीखने वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती रहती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, काफ़ी ट्रेंड करता है। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात बता दूं, क्या हाइड्रोजन के लिए ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक है ना। मैंने कहा जो फोन होता है वही इसका हाइड्रोजन का ट्रिक होता है। कैसे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ इनमें से कोई सा भी एक आ जाए तो समझ लीजिए दोस्तों क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का वहां पर निर्माण हो जाएगा। राइट। तो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, ये देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाला आ जाएगा। यहाँ H के साथ F जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बंध है। और वो कह रहा है नहीं, नॉट के लिए नॉट, निगेटिव के लिए निगेटिव ऑप्शन हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मान के चल रहे हैं तो वो ज़्यादा बहुत ही बढ़िया उनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, आपने कहा कि ये Na2 ऑक्साइड है ना। उभयधर्मी क्या होता है, जो हमारा ना तो अम्लीय व्यवहार दिखाता है और ना ही क्षारीय व्यवहार दिखाता है। अगर हम NO2O की बात करें, SO2 की बात करें, B2O2 की बात करें तो ये क्या है, ये क्षारीय है, ये भी क्षारीय है। और ये SO2 एसिडिक नेचर है, अम्लीय है। तो उभयधर्मी कौन दिखाएगा यहाँ पर, ZNO। तो जितने बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं ज़्यादा आंसर सही उनका पॉजिटिव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। मैंने कहा ऑक्सीकारक पदार्थ ये सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दोस्तों ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये डायरेक्ट ही वर्ग 17 के सारे तत्व है। बिल्कुल ट्रिक भी आप इसका याद रख सकते हो, फूल कली बाहर आई।
फूल कली बाहर आई। आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो। आपको ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा वही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा। ठीक है, तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन इज राइट। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आप चेक की बात करता तो आयोडीन हो जाता, अब चेक की अगर बात करता तो आयोडीन हो जाता, बट फिलहाल ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका प्रबल ऑक्सीकारक के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। वीडियो को सुपर फास्ट तरीके से करना है। किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल, निम्नलिखित में से किसके आयनिक विभव का मान सबसे ज्यादा होता है। आपने कहा सर इनको क्रम में रेंज कर लीजिए, एटॉमिक नंबर छांट लीजिए, आयनन विभव किसका ज्यादा होगा, मैक्सिमम आयन कौन शो करता है। आपने कहा सर फास्फोरस, बिल्कुल, बट एक बार एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 14, 15 और मैग्नीशियम का 12, तो 12, 13, 14, 15, 15 वाले को ही उठा लीजिएगा, है ना, फास्फोरस। तो फास्फोरस के साथ जो है इसका आंसर चला जाएगा। और वैसे भी फास्फोरस जो है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अपनी जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर परिवर्तनीय ऑक्सीजन संख्या दिखाता है। अगर मैं बात करूँ किसकी, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम की +3 होती है, सिलिकॉन की +4 होती है, फास्फोरस की 3 और 4 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी वैसे भी इसका सही बैठ रहा है, आप किसी भी एंगल से मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होगा, HCl। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा। ट्रिक आपको बता दिया हूँ, फोन वाली ट्रिक लगा देंगे और फोन वाली ट्रिक लगाते ही इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। XeF4 हैज द शेप, XeF4 का आकार कैसा होता है। जिनोन की अगर हम बात करें, शून्य समूह का तत्व है। जिनोन की अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक सब 54 होता है। क्या फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, और ये इसके साथ जब रिएक्शन करता है दोस्तों तो ये क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है। इसको हिंदी में भी अगर लिखें तो क्या, वर्ग समतलाकार, समतलाकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में स्क्वायर प्लेनर पूछा गया है, बट अगर किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन सेट में इसको घुमा दिया जाए तो वर्ग समतलाकार भी इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो स्क्वायर प्लेनर की जगह आपको वर्ग समतलाकार भी ध्यान रख के चलना है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। सबसे प्रबलतम लिविस अम्ल क्या है, तो लिविस अम्ल की यहाँ पर बात कर रहा है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं प्रबल आपचेक की बात हो रही है, और अभी मैं आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड होगा, है ना, BI3 होगा। ठीक है, BI3 होगा, ये नहीं होगा। हालांकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हैलोजन परिवार के ही कैंडिडेट होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे। इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। आपने कहा सर आंख बंद करके इसको मोनोजेट कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। स्पीड के साथ हमें करना है, क्वेश्चन टाइम के हिसाब से हमें थोड़ा सा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है रहना है वीडियो में। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, है ना, लिस्ट भाषणिक, भाषणिक नहीं, ये भाषमिक होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा कम बेसिक है ना। सबसे ज़्यादा कम बेसिक कौन होगा, है ना, नाइट्रोजन के साथ आयोडीन का घोल होगा। अच्छा है, तो Ni3, जितने बच्चे Ni3 मार रहे हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 क्या है। सबको पता है एक अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नाम से ही पता चल रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अणुभार कितना होता है मुझे कमेंट करके बताइए। H2SO4 का अणुभार कितना होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, बताओ N2O क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड ये किसकी बात करेगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या आपने कहा या फिर ये उभयधर्मी होगा।
देखिए दोस्तों, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो क्या ये कहीं ना कहीं लाफिंग गैस की बात करता है, ये लाफिंग गैस की बात करता है। अगर ये लाफिंग गैस की बात करता है तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं इसकी नेचर जो होती है क्या वो अम्लीय होती है, उदासीन और उभयधर्मी, ये सेम ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट उभयधर्मी और उदासीन जो है शो करते हैं तो कहीं ना कहीं सेम की बात करते हैं, तो अमल के साथ इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। द फॉर्मूला ऑफ द रेड ब्राउन गैस ऑबिडेंट व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइज बाय एयर इज। कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीजन करने पर कौन सी गैस लाल भूरे रंग की प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने लगाया इसका ज़्यादा सही है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। उपधातु मेटेलॉइड है, आपने कहा मेटेलॉइड है, क्या मेटेलॉइड क्या होगा, ये सल्फर है, ये एंटीमनी है ना, फास्फोरस है, बोरोन है, क्या एसबी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो क्या एंटीमनी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सभी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, फास्फोरस का 15, बोरोन का कितना होता है, 5, और आपको एसबी का कमेंट करके मुझे बता देना है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच लिक्विड इज व्हाइट फास्फोरस कीप्ड। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, बताओ। सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दो। अगर सफ़ेद फास्फोरस को दोस्तों हम वायु में रख दे डायरेक्ट खुला तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कर लेता है और अपना जो मिक्सचर है वो ख़राब कर लेता है। इसी के रिगार्डिंग हम सफ़ेद फास्फोरस को जल के अंदर कैद करके रखते हैं, मिट्टी क्लोरोफार्म इसमें नहीं रखते हैं। बताओ सोडियम को किस में रखते हैं। सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसको किस धातु को, मतलब इसको जो है इसकी रिएक्शन को जो है रोकने के लिए इसको कहाँ पर रखा जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, कमेंट करके बताइए साथियों। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में जो है हम छुपा करके रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक धातु है, सोडियम भी वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये कहीं ना कहीं किसके साथ, ये वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को हम पानी के अंदर छुपा करके रखते हैं। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम को किस धातु के अंदर किस लिक्विड के अंदर जो है हम सुरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सोडियम को किस लिक्विड के अंदर हम सुरक्षित रखते हैं, आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सोडियम क्लोराइड सोल्यूबल इन। सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किस में घुल जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl किस में घुल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या गर्म पानी के साथ घुल जाएगा या NH4OH के साथ घुल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH के साथ घुल जाएगा या फिर HNO3 के साथ ही मिक्स हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि 17 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें किसके साथ आराम से घुल जाएगा। तो जो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर, जो बच्चे गर्म जल इसका नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ये डायरेक्ट सोल्यूबल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ये डायरेक्ट घुल जाता है। सही है, ये ध्यान रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही डायरेक्ट घुल जाता है और HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एटम इन SO2 मॉलिक्यूल्स इज। कह रहा है SO2 में S का परमाणु का संकरण है। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ साथियों। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपने कहा 16, तो 2,8,6। राइट, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2,6। कितने ऑक्सीजन है 2,6। तो 2 की गुणा कर लो किसमें 6 में, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 वो वाले, ये वाले 6, इनको जोड़ दो। ठीक है, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन है 2, तो 2 की गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। 18 को भाग दीजिएगा किससे, 2 से दीजिएगा भाग। ठीक है, या 8 से दे सकते हो भाग, 8 से दे दो डायरेक्ट, 8 दूनी 16, कितने बच गए 2,
अब 2 को फिर से किससे डिवाइड कर दो, 2 से कर दो डिवाइड इसको, है ना, 2 एकम 2, तो क्या 2 और 1 3, 3 अगर मेरे पास नंबर कितना आता हो, 3 आता हो, तो 3 के लिए हमारे पास क्या होगा, इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो sp2, ठीक है, sp2। जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर sp2 माना, ऑप्शन नंबर बी इसका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी के साथ इसका ऑप्शन सही चला जाएगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बाय हुम वाज आर्गन डिस्कवर्ड, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन है, सीधे के सीधे क्वेश्चन दे दिया है, रॉमसे ने इसकी खोज को किया था, रिले लॉकरी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिनमें साइंटिस्ट का सीधे सीधे नाम दे दे। आपने कहा सर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, नाइट्रोजन की खोज किसने दी थी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्ले लिस्ट में आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें डिस्कवरी से संबंधित तत्वों की जो खोजें हैं वो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, अमोनिया डिसाइड, बताओ अमोनिया जो है हमारे पास, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, अमोनिया के अंदर जो कहीं ना कहीं वाष्प होती है उसको हम किस तरीके से जो है सुखाते हैं। कली की अगर हम बात करें तो अमोनिया को कली के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, और ये मेथड किस में है, आपने कहा सर ये प्रयोगशाला विधि होती है क्या, अमोनिया की प्रयोगशाला विधि में हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं, है ना। अमोनिया के अंदर जो नमी होती है उस नमी को दूर करने के लिए तो हम CaO शुष्क कली या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हम इसको कह सकते हैं, उसी के अंदर से इसको जो है प्रवाहित करते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर को सी किया है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग ट्री भास्मिया, ये भास्मिया सही नहीं लिखा हुआ है, भास्मिक हिंदी का वर्ड है, यहाँ पर होना चाहिए ट्री बेसिक सिटी, बेसिक है ना। तो बताइए H3PO2 नॉट, H3PO3 नॉट, ये द्विभास्मिक है, ये द्विभास्मिक है, ध्यान रखिए। H3PO4 के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा। आपने कहा सर ये भास्मिक होता क्या है, मैंने कहा जितने भी हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, क्या अगर मैं इसकी आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा दूं तो क्या इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, हाँ जी, 1 OH 2 OH 3 OH है ना, और ये क्या है H3, 1 2 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4। तो जिन बच्चों ने इसमें दिखाया कि इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं क्या कि H3PO4 ये करता है भास्मिक की, और H3PO3 अगर मतलब हम यहाँ से एक H हटा दें, है ना, सॉरी एक ऑक्सीजन हटा दें तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये बात करेगा द्विभास्मिक की बात करेगा, तो इसका ऑप्शन फिलहाल चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, द मोस्ट इनर्ट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है जिसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, क्या हीलियम की बात करता है, क्या नॉट, नियॉन की बात करता है, आर्गन की बात करता है, क्रिप्टॉन की बात करता है। क्रिप्टॉन की अगर मैं बात करूँ तो Kr, आर्गन Ar, नियॉन Ne, और दोस्तों हीलियम He। आपने कहा परमाणु क्रमांक 2 10 18 36, बताइएगा ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। नाइट्रोजन के अंदर जो गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन के अंदर जो बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन के साथ कहीं ना कहीं बात करता है कि आर्गन की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसका जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी आर्गन गैस के साथ चला जाएगा। हीलियम के साथ अगर मैं बात करूँ है तो सारी निष्क्रिय, बट वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आर्गन गैस प्रेजेंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 आपके सामने है, कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम गैस इज, हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत क्या है, ये मोनोजाइट के साथ चला जाएगा राइट। प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है, वैसे तो हीलियम हवा में भी होती है मोनोजाइट, सेंट रेडियम में भी होती है, बट इसमें कह रहा है प्रमुख मेन, अगर मेन की बात करें तो मोनोजाइट सेंट के साथ इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट फाउंड इन एयर, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों क्या नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल के अंदर? हाँ जी, नाइट्रोजन के अंदर वायुमंडल कितनी होती है? 78% होती है। क्या ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों 21% होती है। क्रिप्टॉन और रेडॉन ये दोनों ही कैसी गैसें हैं? ये कहीं ना कहीं इनर्ट गैसें की बात करता है, नोबल गैसेस की बात करता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? आपने कहा सर रेडॉन के साथ चला जाएगा, तो जिन बच्चों ने आरएन इसका ऑप्शन नंबर मारा, और आरएन की अगर मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक 36 होता है और 86 होता है, और ये कहीं ना कहीं शून्य समूह का तत्व है, और इसको हम वर्ग 18 के तत्व भी कहते हैं, लास्ट में रखा गया है, राइट। चलिए, हालांकि इसके बाद भी एक एलिमेंट है 118 वाला, बट उसके बारे में भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, तो इसी के रिगार्डिंग आपको 86 तक ये पढ़ने पड़ते हैं। चलिए, इसके बाद 25 आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षारीय है, अम्लीय है, और ये SiO2 मुझे बताइएगा। और अगर हम ऑक्साइड की बात करें, किसकी? उभयधर्मी की बात करें, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज क्या होगा? SnO2 के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा। तो डी ऑप्शन, जिन बच्चों ने इसका सही किया तो डी ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है साथियों। H3PO3 इज है एक द्विभाषमिक है। क्या? आपने कहा सर इसकी स्ट्रक्चर भी तो अभी बताई थी, इसकी स्ट्रक्चर है ना, ये है। कितने OH ग्रुप है? 2। एक OH ये है, एक OH ये है, तो कितने OH ग्रुप है? 2। तो 2 के साथ द्विभाषमिक के साथ इसका ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना। आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। ओके, बाय।